नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ये जो घटना है, ये दो दोस्तों की होती है और दो मर्डर की होती है। और ये दोस्त और कोई नहीं, दो लड़कियां होती हैं जो कि काफ़ी अच्छी दोस्त रहती हैं। लेकिन ये दोनों मिलके जो है दो मर्डर कर देती हैं, जो कि एक अपने आप में ही दोस्तों एक सोचने वाली बात है। और ये कुछ समाज में जो है इस टाइप से आज की डेट में बहुत हो रहा है दोस्तों। और इसमें एक छोटी सी गलती जो कि एक बड़ी गलती का रूप ले लेती है। इसमें जो है गलतफहमी, पेशेंस ना होना, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब जो है शामिल है। तो क्या है पूरी घटना दोस्तों, पूरा वीडियो अब एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और ये जो है एक सच्ची घटना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए, ये घटना दोस्तों शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जो है एक प्रियंका जो है लड़की थी, जो कि काफ़ी होनहार थी, पढ़ने लिखने में भी काफ़ी अच्छी थी। अब प्रियंका के घर में बात करें तो भाई उसके माँ बाप थे और उसकी बड़ी बहन भी थी, उसका बड़ा भाई भी था। उसके पिताजी जो है रिटायर्ड हो चुके थे और प्रियंका जो है काफ़ी पढ़ने में होनहार थी। और वो उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले के लोग रहने वाले थे और वहीं पर रह के पढ़ाई कर रही थी। और वहीं पर जो है ये मिस मेरठ भी बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, मिस मेरठ बनती है। अब जब मिस मेरठ बन जाती है, क्योंकि दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी प्रियंका, और प्रियंका को प्यार से लोग प्रिया बोलते थे। लेकिन इसका घर वालों को पसंद नहीं था, प्रियंका को घर वालों को पसंद नहीं था। और साथ ही साथ जो प्रियंका का बड़ा भाई था उसको पसंद नहीं था कि इस टाइप से ये जो है मिस मेरठ बन गई है। और ये सब लोगों से बातचीत करना, इधर उधर घूमना, ये सब इन लोगों को पसंद नहीं था। अब इनके बीच थोड़ा सा भाई वाद विवाद होता है और इधर पर जो है प्रियंका को उसके पिताजी और उसका जो बड़ा भाई होता है उसको दिल्ली पहुंचा देते हैं पढ़ाई करने के लिए। वो सोचते हैं कि ये मेरठ में रहेगी तो ये कल के दिन ऐसा ना हो कि कुछ ऊंच नीच हो जाए या जो है हमारा जो मुंह काला करवा दे, ऐसा कुछ सोचते हैं वो। अब दिल्ली पहुंचा देते हैं। दिल्ली में जो है वो इंटीरियर जो डिज़ाइनिंग का कोर्स होता है वो करने चली जाती है। और दोस्तों इधर ऐसा भी सुनने में आता है कि दिल्ली इसलिए पहुंचाया प्रियंका को उनके घर वालों ने, क्योंकि मेरठ में कोई लड़के से इसका अफेयर हो गया था और उस लड़के ने धोखा भी दे दिया, ऐसा भी कुछ सुनने में आता है। तो इसलिए उसको दिल्ली पहुंचा दिया था। अब दिल्ली से दोस्तों कहानी शुरू होती है। अब दिल्ली में जब ये इंटीरियर कोर्स के लिए इसने कॉलेज ज्वाइन किया तो वहीं पर जब ये रूम लेकर रहा करती थी, जो हॉस्टल था, तो वहीं पर इसकी रूममेट थी जिसका नाम होता है अंजू। अब इधर से कहानी में नया मोड़ आता है दोस्तों। अंजू और प्रियंका एक काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और अंजू के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा जो ज़िला है वहाँ की रहने वाली थी। और इसके पिताजी बचपन में एक्सपायर हो गए थे, जो कि बैंक में नौकरी करते थे। अब जब बचपन में इसके पिताजी एक्सपायर हो गए तो इसकी ज़िंदगी में काफ़ी कठिनाइयाँ दोस्तों शुरू हो जाती हैं अंजू की। अब माँ बेचारी क्या करती है, अब माँ जो है इसके चाचा से ही शादी कर लेती है। अब जब चाचा से शादी करती है उसके बाद इनका एक बच्चा भी होता है जिसका नाम होता है अजेंद्र। मतलब इसकी माँ और इसके चाचा का बच्चा अजेंद्र हो जाता है और वो अंजू का छोटा भाई कह सकते हैं हम। लेकिन आप सोच सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से जब घर में होगा तो घर का माहौल बिगड़ जाएगा। तो घर का माहौल काफ़ी बिगड़ चुका था, क्योंकि उसके चाचा से शादी करना इस प्रकार से जो है अंजू को पसंद नहीं आया था। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं और अंजू भी जो है इंटीरियर कोर्स करने के लिए दिल्ली चली जाती है। अब इधर पर ये जो था अंजू का कुछ बैकग्राउंड था जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इधर पर अंजू और प्रियंका के काफ़ी अच्छे दोस्त, मतलब ये लोग काफ़ी पक्के दोस्त हो जाते हैं भाई। साथ में खाना, साथ में रहना, और एक दूसरे के जब घर जाते थे तो ये लोग साथ में भी जाते थे। अगर अंजू अपने घर जाती थी तो प्रियंका भी उसके साथ में जाती थी, प्रियंका अपने घर जाती थी तो वो अंजू को ले जाती थी। तो इस प्रकार से चलता है। लेकिन खास तौर से प्रियंका के घर वालों को पसंद नहीं था। प्रियंका के घर वाले सोचते हैं, प्रियंका के पिताजी और जो भाई सोचते हैं कि गलत जो है इन दोनों के बीच संबंध है। मतलब प्रियंका और अंजू के बीच कुछ संबंध अलग तरीके के हो गए हैं, जो कि आज की डेट में दोस्तों चल रहा है, आपने देखा होगा। तो इन लोग के बीच अलग कुछ इस प्रकार से चल रहा है। तो इन लोगों ने काफ़ी कोशिश करी प्रियंका के घर वालों ने कि भाई इनको अलग करा दे, लेकिन अलग नहीं करा पाए। और कई बार इनके बीच में भाई लड़ाई झगड़ा भी होता था। प्रियंका और प्रियंका के घर वालों के बीच में काफ़ी बहस होती थी कि तुम अंजू को छोड़ दो, अंजू अच्छी लड़की नहीं है। लेकिन ये दोस्तों छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब ऐसे करते करते बात बहुत आगे बढ़ने लगती है। तो अब इधर पर प्रियंका और अंजू एक प्लान बनाते हैं। अंजू बोलती है कि एक काम कर प्रियंका, तू मेरे भाई अजेंद्र से शादी कर ले। और अजेंद्र कहीं ना कहीं प्रियंका को पसंद भी करता था। तू शादी कर ले और शादी करके तू जब मेरे घर आएगी तो मैं तेरी भाभी बन जाऊंगी। इस प्रकार से हम लोग साथ भी रहेंगे। और अंजू बोलती मैं कभी शादी भी नहीं करूंगी, तो हम लोग का साथ नहीं छूटेगा। तो कहीं ना कहीं हो भी सकता है दोस्तों कि अब इनके बीच क्या है क्या नहीं सच्चाई अब वही लोग जानती हैं, क्योंकि उन लोग ने तो मना किया था कि इस प्रकार से संबंध नहीं है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ऐसे ही होता है भाई।
अजेंद्र से बात की जाती है, अंजू जब बात करती है अजेंद्र से तो अजेंद्र तुरंत अजेंद्र जो होता है उसका छोटा भाई, वो काफ़ी जो है एक्साइट रहता है और वो तो तैयार हो जाता है। वो वैसे भी प्रियंका को पसंद करता था, जबकि उसकी प्रियंका से उम्र कम भी थी अजेंद्र की। लेकिन फिर भी भाई ये लोग प्लान बनाते हैं और अजेंद्र को अपने प्लान में शामिल करते हैं। और अजेंद्र इधर कुछ समझ नहीं पाता है, अंजू का जो छोटा भाई होता है, और वो प्रियंका अंजू की जो दोस्त होती है प्रियंका, उससे शादी कर लेते हैं लोग मंदिर में। अब भाई जब मंदिर में शादी करते हैं, सारे समाज में पता लगता है, प्रियंका के घर वालों को पता लगता है, अंजू घर वालों को पता लगता है, तो काफ़ी विवाद होता है भाई। खास तौर से प्रियंका के घर वाले बोलते हैं कि आज के बाद तेरा जो है और हमारा रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता हम लोग अब नहीं रखेंगे। तो प्रियंका के घर वालों ने उससे रिश्ता तोड़ दिया, मतलब प्रियंका से रिश्ता तोड़ दिया कि प्रियंका ने जो है अंजू के भाई से शादी कर ली। तो भाई मामला और बढ़ गया आगे। लेकिन होता क्या है धीरे धीरे दोस्तों, अजेंद्र जो था ना, अजेंद्र ने जो शादी करी थी प्रियंका से, तो वो कुछ समझ जाता है कि इन लोग की प्लानिंग थी, तो वही वो समझ जाता है, तो वो भी पीछे हट जाता है। मतलब शादी तो हो गई लेकिन वो हट जाता है। तो इधर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रियंका अंजू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इधर पर, क्योंकि उनका तो यही था कि हम लोग साथ में रहेंगे। लेकिन अब बात आती है भाई खर्चा पानी कैसे चलेगा। पूरा खर्चा पानी दोनों का बंद हो चुका था, कहीं से कोई भाई पैसा नहीं आता था, क्योंकि रिश्ता तोड़ लिया था दोनों घर वालों ने, खासतौर से प्रियंका घर वालों ने। तो अब ये क्या करें, तो इनको समझ में नहीं आता क्या नहीं करें। तो इन लोग दोस्तों क्या होता है कि सहारनपुर उधर एक पासी में जो है एक जगह लगती है, वहाँ पर प्रियंका की सहेली के भाई का एक बिज़नेस था, मार्बल का बिज़नेस था। तो वहाँ पर ही जाते हैं, जो प्रियंका की जो सहेली बोलती तुम इधर आ जाओ, मैं तुमको काम दिला दूंगी। लेकिन उधर कुछ बात नहीं जम पाती और उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते हैं। खास तौर से प्रियंका के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते हैं, कि वो डॉक्यूमेंट्स तो घर में थे, वो घर से उसका रिश्ता टूट गया था। अब डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते तो उसको नौकरी, अच्छी नौकरी कहीं नहीं मिलती। ये लोग सहारनपुर से फिर दिल्ली आते हैं, दिल्ली में भी काफ़ी ढूंढते हैं लेकिन इनको नौकरी सही नहीं मिलती। अब ये परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। लेकिन ये दोनों डिसाइड करते हैं, प्रियंका बोलती कि मैं अपने घर जाऊँगी और साथ में अंजू तो जाएगी, क्योंकि वो उसके बिना रहती नहीं थी, दोनों एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे। और डॉक्यूमेंट्स हम लेके आएंगे, और डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, हम खुद नौकरी करेंगे और खुद रहेंगे, किसी से कोई मतलब नहीं, हम लोग बालिग हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं, खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे भाई। अब ये दोनों ऐसा प्लान बनाते हैं और प्रियंका जो अपने घर जाती है, अब जैसे दरवाज़ा खटखटाती है, यूपी मेरठ में जो इसका घर था, तो इसकी माँ दरवाज़ा खोलती है, माँ जिसका नाम संतोष होता है। जब दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि प्रियंका है, लेकिन साथ ही साथ अंजू भी है। तो काफ़ी इनको गुस्सा आता है, वो जैसे अंदर आती है तो फिर इसके जो पिताजी होते प्रियंका के, वो भी बाहर निकलते हैं। अब जब बाहर निकलते हैं तो वो भी जो है अंजू को और प्रियंका को साथ में देख के काफ़ी भड़क जाते हैं, इनके बीच में कुछ बहस होती है और इसके पिताजी बड़बड़ाते हुए बाहर निकल जाते हैं, घर के बाहर टहलते हुए। वो बोलते हैं कि मुझको तो इसकी शक्ल भी नहीं देखनी, ऐसा बोलते हुए बाहर निकल जाते हैं। अब ये संतोष से बोलती है, मतलब उसकी माँ प्रियंका अपने माँ से बोलती है, जिसका नाम संतोष होता है उसकी माँ का नाम, कि माँ जो है मेरे को डॉक्यूमेंट्स लेने आई और कुछ बात करना चाहती हूँ। लेकिन उसकी माँ कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं होती और बोलती कोई डॉक्यूमेंट्स तुझको नहीं मिलेंगे और तू इस घर से निकल जा, हमारा कोई रिश्ता नहीं है और तुझे कुछ भी इस घर से नहीं मिलने वाला, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, पैसा हो, कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब प्रियंका को काफ़ी गुस्सा आती है, वो उसको धक्का देके जो है अपनी माँ को धक्का देके रूम में चली जाती है, जो कि गलत बात होती है। माँ को इस प्रकार से धक्का देना गलत है भाई, जो भी बात विवाद है, लेकिन ऐसा धक्का जो है ऐसा नहीं देना चाहिए। अब उसकी माँ को काफ़ी गुस्सा आता है कि इसने मुझको धक्का दिया, तो वो भी जो है पीछे से आती है, प्रियंका को हाथ पकड़ घसीटती है, लेकिन प्रियंका को और गुस्सा आती है, वो अपनी माँ को थप्पड़ मार देती है, जो कि काफ़ी गलत है। प्रियंका अपनी माँ जिसका नाम संतोष होता है उसको ही भाई थप्पड़ मार देती है। अब इधर से दोस्तों कहानी नया मोड़ लेती है। अब उसकी माँ भी जो है काफ़ी गुस्से में थी, माँ और इन दोनों की हाथापाई होती है। लेकिन अंजू जो कि काफ़ी तेज़ होती है और वो एनसीसी में पहले रह भी चुकी है, एनसीसी में, अंजू जो है उसकी माँ का गला दबा देती है, गला दबाती है और इधर जो है एक जो उसके पैर पकड़ती है और इधर पर उसकी माँ तड़पती रहती है और मौत हो जाती है। अब प्रियंका और अंजू को भी नहीं समझ में आ रहा था ये वो कर क्या रही हैं, लेकिन वही ना दोस्तों गुस्से में कुछ भी हो जाता है और इधर मुंह पे कपड़ा भी ठूस देते हैं जिसमें कोई चिल्लाए ना। अब पिताजी तो थे नहीं, पिताजी बाहर टहलने गए थे और जो प्रियंका का भाई है दोस्तों वो हैदराबाद में जनरली नौकरी किया करता था, वो वहाँ पर रहता नहीं था। और प्रियंका की जो बड़ी बहन होती है जिसका नाम सोनिया होता है, वो उसकी जो है कहीं शादी हो चुकी थी, तो घर पे कोई रहता नहीं था। अब भाई इतने में उसके जो पिताजी आ जाते हैं। अब पिताजी आते हैं तो देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। अब ये प्रियंका अंजू समझ जाती हैं कि भाई इधर जो है हमसे गड़बड़ हो गई है, लेकिन इधर जो उसके पिताजी होते हैं तुरंत 100 नंबर को डायल करते हैं, लेकिन डायल नहीं कर पाते उससे पहले प्रियंका का फ़ोन जो है छीन लेती है और इधर पर जो है उनको हाथापाई होती है अंजू प्रियंका
और प्रियंका के जो पिताजी होते हैं, क्योंकि इधर इन दोनों को पता था कि अगर प्रियंका को पता था कि मैंने अपने पिताजी को छोड़ दिया तो पक्का जो है पुलिस कंप्लेन होगी और हम लोग जेल में जाएंगे। तो इधर काफ़ी हाथापाई होती है और वो एक चाकू किचन से लाती है अंजू और उनके सीने पे वार कर देती है, छाती पर चढ़ जाती है और सीने पे वार कर देती है और प्रियंका के पिताजी की भी वहीं मौत हो जाती है। अब मौत हो जाती है तो उधर ये लोग क्या है कि आराम से सबसे पहले तो क्या करते हैं कि बाहर एक कुत्ता बंधा रहता है, उसको खोल के अंदर लाते हैं और आराम से कुछ देर वहाँ बैठते हैं और सुबह सुबह वहाँ से घर का दरवाज़ा बंद करके रवाना हो जाते हैं। और इधर कुछ ऐसा भी सुनने में आता है, कुछ रेडियो वगैरह चला देते हैं जिससे कि भाई लगे कि हाँ भाई अंदर कोई है और सब कुछ ठीक चल रहा है। अब लेकिन भाई पता तो लगना था, ये लोग तो निकल जाते हैं, लेकिन जब पता लगता है रिश्तेदार आते हैं, पड़ोस मड़ोस सब देखते हैं भाई ऐसा हो गया, पुलिस वगैरह आती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, भाई आ जाता है हैदराबाद से, सब रिश्तेदार आ जाते हैं। अब इधर लेकिन होता क्या है कि प्रियंका अपने डॉक्यूमेंट्स तो लेके गई थी उस घर से, साथ ही साथ जो सोना चांदी सब कुछ केस वगैरह था सब कुछ लेके चली गई थी। तो ये लग रहा था कि भाई ये लूट का मामला है, लूट हुई है और लूट के चक्कर में इन दोनों की हत्या हो गई। तो इस प्रकार से प्रियंका अंजू ने जो है मतलब इस केस को मोड़ देने की कोशिश करी थी। लेकिन इधर होता क्या है कि पुलिस को समझ में आ जाता है कि भाई कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कुत्ता था, कुत्ते ने नहीं भौंका, जबरदस्ती दरवाज़ा नहीं टूटा, तो कोई अपना ही आदमी है। और इधर प्रियंका प्रियंका के जब माता पिता एक्सपायर हुए तो पुलिस ये सोचती है कि इसकी बेटी क्यों नहीं आई। तो ये तो पता लग जाता है कि भाई बेटी से रिश्ता टूट गया था, लेकिन कितना भी रिश्ता क्यों ना टूटा हो दोस्तों, कई बार जब मौत हो गई, माता पिता दोनों की मौत हो गई, तो बच्चे तो आएंगे जरूर भाई, एक दिन के लिए आएंगे लेकिन आते तो जरूर है। तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक भी होता है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो ज़्यादा देर नहीं लगती है, प्रियंका अंजू को जब पकड़ती है, पकड़ के जब पूछताछ करती है तो सारा खेल समझ में आ जाता है। वो प्रियंका अंजू जो है फिर एक्सेप्ट भी कर लेती है, उनके पास कुछ चारा नहीं रहता है क्योंकि पुलिस को काफ़ी इनके खिलाफ जो है बातें पता चली थी, सबूत भी मिल चुके थे। तो ये बात समझ में आती है और पूरा जो है इधर प्रियंका अंजू पुलिस में बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात थी। अब इधर बताइए, ये केस था दोस्तों और अभी जो है फ़िलहाल इन लोग जेल में हैं और जेल में रहकर जो है ये लोग पढ़ी लिखी थी दोनों, प्रियंका अंजू तो ये जेल में जो कैदी होते हैं उनको पढ़ा रही हैं। इस प्रकार से ये केस था। अब इधर केस तो था लेकिन आप दोस्तों सोचिए इधर क्या था, गलतफहमी, धैर्य नहीं रखना, गुस्सा, इन सब से ये काम हुआ। प्रियंका के घर वालों को सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो लड़की हमारी कर रही भाई मिस मेरिट बन गई, सब कुछ है, तो अब लोग तो बात करेंगे भाई, ऐसा नहीं है, ज़माना बदल रहा है, इतनी ज़्यादा सख्ती करना गलत है। और उससे प्यार से बात करते हैं कि भाई तेरा अंजू के साथ क्या रिश्ता है, हो सकता है वो सही में पक्की दोस्त होती, ऐसा नहीं है कि भाई दोनों के बीच कोई रिलेशन भी थे, ये कुछ अभी प्रूव नहीं हुआ है। तो अच्छे से बात करते, बोलते कि भाई तू अच्छे से पढ़ लिख और हम तेरी शादी कर देंगे, कुछ अच्छे से बिठा के बात करते, थोड़ा सा वक्त देते, क्योंकि समय सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। किसी भी रिश्ते को, किसी भी चीज़ को थोड़ा वक्त दोगे तो वक्त के साथ वो चीज़ें ठीक हो जाती है। लेकिन पेशेंस प्रियंका में भी नहीं था, उसके घर वालों में भी नहीं था। लेकिन जो भी किया प्रियंका अंजू ने, दोनों ने मिलकर गलत काम किया। हत्या करना तो गलत काम है, इसको कोई भी इंसान सपोर्ट नहीं करेगा। हत्या नहीं करनी चाहिए थी, भले उसके डॉक्यूमेंट्स मिलते ना मिलते, जो भी होता, वो चाहे तो डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट निकलवा सकती थी, कानून की मदद भी ले सकती थी कि भाई मैं बालिग हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर। तो भाई हत्या तो हत्या है, ये प्रियंका अंजू ने बहुत गलत काम किया। लेकिन इधर मैं फिर से बोलना चाहूँगा आखिरी में, गलतफहमी, पेशेंस नहीं होना, थोड़ा सा समय नहीं देना किसी भी चीज़ को, ये सब कारण रहा है इस पूरे कांड का। और आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो इधर वीडियो खत्म होता है, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।